नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भृंगराज तेल के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, भृंगराज तेल एक श्रेष्ठ आयुर्वेदिक तेल है और भृंगराज तेल भृंगराज पौधे से निकाले जाने वाला तेल है और इसका पौधा पूरे विश्व में पाया जाता है। यह सफ़ेद बालों के झड़ने, सिर दर्द और मानसिक कमजोरी के इलाज में मदद करता है और यह मेमोरी भी बढ़ाता है, बालों के विकास को बढ़ावा देता है और बालों के झड़ने को रोकता है। आयुर्वेद में इसका उपयोग सभी प्रकार की बालों की समस्याओं के लिए करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, बात की जाए इसके फ़ायदों की तो सबसे पहला इसका फ़ायदा है बालों को गिरने से रोकना। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार बालों का गिरना शरीर में वात की अधिकता के कारण होता है, जो कि पित्त या कफ से जुड़ा हो सकता है। आमतौर पर पित्त या कफ हालत आम होती है और ऐसे मामले में बाल कमज़ोर और पतले हो जाते हैं और इसके अलावा स्कैल्प का अधिक ड्राई होना और कुपोषित हेयर फॉलिकल्स भी बालों के झड़ने के कारण होते हैं। भृंगराज तेल का सभी 3 दोषों पर प्रभाव होता है। यह वात और कफ को कम कर देता है और पित्त को सुधारता है। भृंगराज तेल का नियमित उपयोग स्कैल्प जो स्किन होती है उसके रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है और बालों के रोम को उचित पोषण प्रदान करता है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने और बालों के झड़ने को कम करने के लिए भृंगराज हेयर ऑयल के साथ 5 से 10 बार मालिश करना आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों, भृंगराज तेल जो है ये रूसी के लिए भी लाभकारी होता है। आयुर्वेद के अनुसार दोष विश्लेषण के अनुसार रूसी के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात की जाए वात प्रबलता की, तो शुष्क त्वचा के कारण त्वचा की परत सामान्य होती है। फ्लैक्स जो है वो आमतौर पर छोटे होते हैं और ऐसे मामलों में आपकी त्वचा का प्रकार ड्राई हो सकता है। पित्त प्रबलता और अमासंग वाले लोगों में रूसी जो है वो पीले और हल्की चिकनी हो सकती है। स्कैल्प लाल हो सकती है। पीली और खराब गंध की स्कैल्प या हेयर जो है वो अमा के साथ पित्त एसोसिएशन से जुड़े होते हैं। और कफ प्रभुत्व की बात करें तो ऑयली और इरिटेबल स्कैल्प त्वचा ऐसे प्रकार का सबसे आम कारण है और ऐसे मामले में फ्लैक्स जो है वो हल्के सफ़ेद या सफ़ेद और चिकने हो सकते हैं और इस श्रेणी के तहत सेबोरिक डर्मेटाइटिस स्थिति जो है वो सामान्य होती है। भृंगराज तेल सभी परिस्थितियों में प्रभावी होता है और इस तेल के साथ 5 से 10 मिनट की मालिश से कुछ दिनों में रूसी से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके बाद एक नियमित तेल की जगह 1 सप्ताह में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भृंगराज तेल को नियमित तेल के रूप में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है और मालिश के लिए गुनगुने भृंगराज तेल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए इसका जो अगला फ़ायदा है वो ये होता है कि ये बालों को सफ़ेद होने से बचाता है। भृंगराज तेल में भृंगराज और जटामासी के सक्रिय पदार्थ होते हैं जो कि बालों के समय से पहले सफ़ेद होने को रोकने और उनका इलाज करने के लिए मुख्य तत्व होते हैं। दोनों जड़ी बूटियाँ जो है वो बालों के प्राकृतिक रंग को बहाल करने में मदद करती है और आगे बढ़कर बालों को सफ़ेद होने से रोकती है। हालांकि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए दैनिक आधार पर दीर्घकालिक यानी कि कम से कम 6 महीने उपयोग करना आवश्यक है। इसके अलावा कुछ लोगों को आंतरिक या फिर मौखिक दवाओं की आवश्यकता भी हो सकती है। अधिकतर यह स्थिति शरीर या फिर अम्लीय शरीर में पित्त दोष के कारण होती है और ऐसे मामलों में फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, भृंगराज ऑयल जो है इसके फ़ायदे फॉलिकुलाइटिस के लिए भी होते हैं। फॉलिकुलाइटिस यानी कि फुंसियाँ या फिर मुहासे आमतौर पर बालों के रोम की सूजन होने पर होती है, जो कि आमतौर पर जीवाणुओं के कारण होता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अन्य रोगाणुओं, कवक, वायरस भी फॉलिकुलाइटिस पैदा कर सकते हैं। भृंगराज ऑयल भृंगराज यानी कि एक्लेटा अल्बा के सक्रिय पदार्थ हैं जो कि रोगाणुरोधी गुण प्रदर्शित करते हैं और यह स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के विरुद्ध भी प्रभावी होते हैं, क्योंकि कैंसर के रोगियों के स्टडी के अनुसार इस खोज का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त भृंगराज तेल की सामग्री में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं। साथ ही साथ ये फंगल इन्फेक्शन से भी बचाता है। टीनिया कैपाइटिस जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है, वो बाल, शाफ्ट और स्कैल्प की स्किन को प्रभावित करता है। यह ईची स्किन, स्कैल्प, कंजा या खोपड़ी पर स्कैल्प पैच का कारण हो सकता है। तो भृंगराज तेल में एंटी फंगल गुण होते हैं। साथ ही साथ भृंगराज तेल से अगर हम मालिश करते हैं तो उससे सिर दर्द से भी राहत मिलती है। भृंगराज तेल की मालिश सिर दर्द से राहत पाने के लिए अधिक प्रभावी होती है। आयुर्वेद के अनुसार इस प्रकार का दर्द अतिरिक्त वात के कारण होता है। भृंगराज तेल के साथ नाक प्रशासन यानी कि नेजल एडमिनिस्ट्रेशन सिरदर्द में भी प्रभावी है, जो कि आमतौर पर सुस्त प्रकार का दर्द होता है जिसमें रोगी सिर में भारीपन अनुभव करता है।
साथ ही साथ दोस्तों भृंगराज तेल से दृष्टि में भी सुधार होता है। भृंगराज तेल का नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन से दृष्टि में सुधार की संभावना है। दृष्टि सुधार करने के लिए सुबह में प्रत्येक नथुने में भृंगराज तेल के 2 बूंदों को डालना चाहिए, लेकिन इसका कोई क्लिनिकल अनुभव नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये जो है तनाव को भी दूर करता है। भृंगराज तेल का एक और महत्वपूर्ण लाभ ये है कि इसका इस्तेमाल तनाव से निपटने के लिए होता है। अपने सिर की मालिश करना और कभी-कभी इस तेल से पूरे शरीर की मालिश करने से तनाव काफ़ी कम हो सकता है। यह आपके कंधे से अनावश्यक चिंताओं को उठाने में मदद कर सकता है और आपको जीवन का अधिक आनंद लेने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों बात ये आती है कि भृंगराज तेल का उपयोग आप कैसे करेंगे, तो अपने हाथों को धोएं और भृंगराज तेल को गर्म करें। भृंगराज तेल की एक छोटी सी राशि लें और इसे बालों की जड़ों पर लगाएं। 5 से 10 मिनट के लिए धीरे धीरे मालिश करें और यह भृंगराज तेल अवशोषण बढ़ाने में मदद करता है और अपने नियमित बालों के तेल की जगह नियमित आधार पर जो भृंगराज तेल है उसको आप लगाएं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि भृंगराज तेल के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों भृंगराज तेल का सिर पर लगाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन के परिणाम स्वरूप आपको कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नाक में जलन, गले में जलन, नाक में बर्निंग सेंसेशन, छींक आना या फिर सिर दर्द होना, जो कि बहुत ही दुर्लभ होता है। और बात की जाए कि भृंगराज तेल बनाने की विधि क्या होती है, तो दोस्तों आपको चाहिए 1 लीटर जैतून का तेल, 50 ग्राम आंवला, 100 ग्राम अमरबेल, 50 ग्राम जटामासी, 50 ग्राम नागरमोथा, 50 ग्राम शिकाकाई और 50 ग्राम भृंगराज। इनमें से जैतून के तेल को छोड़कर सभी सामग्रियों को 2 लीटर पानी में उबालें और जब पानी उबलकर 1/4 रह जाए तब इसमें 1 लीटर जैतून का तेल मिलाकर इसे पकाएं और सारा पानी सूख जाने पर बचे हुए तेल को किसी कांच की बोतल में सुरक्षित रख लें। पुरुष इस तेल को 2 से 3 ml की मात्रा में रोज़ और महिलाएं 10 ml की मात्रा में सप्ताह में 2 से 3 बार लगाएं, तो इससे बालों का झड़ना, असमय सफ़ेद होना कम होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।